हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट के साथ में बातचीत करते हैं। ये हमारे इस पाठ का पहला भाग है। मेजरमेंट का अर्थ मापन होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर मापन या मेजरमेंट कहते किसे हैं। बच्चों, किसी भौतिक राशि का वह संख्यात्मक मान जो नाप या तौल के द्वारा जाना जाए वह मेजरमेंट या मापन कहलाता है। अब सबसे पहले बात यह आती है कि आखिर भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर भौतिक राशि क्या है। यह वह राशि है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से का क्या मतलब है? मतलब जिसको हम हाथ में लेकर या देखकर उसका हम मेजरमेंट कर लें और उस मेजरमेंट को हम संख्या में लिखें। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जैसे प्रातःकाल हम एक निश्चित समय पर सोकर उठते हैं, घर से हम स्कूल जाते हैं, तो हमें ये पता होता है हमारा स्कूल कितना दूर है, या हम कितने समय पर सोकर उठे हैं, या सब्जी वाले से हमें सब्जी लेनी है तो हम सब्जी कौन सी सब्जी कितने किलोग्राम लेंगे। दूध का हम आयतन मापते हैं, हम चलते समय दूरी नापते हैं, तो हम कपड़ा अपना खरीदते हैं तो उसकी लंबाई नापते हैं। तो ये सब क्या कहते हैं? भौतिक राशियां, जिसको कि हम प्रत्यक्ष रूप से माप रहे हैं और इनको हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं। तो भौतिक राशि को मापने के लिए जो यूनिट व संख्या, इन दोनों की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूनिट क्या होती है। तो चलिए हम अपने इस पाठ की जानकारी को बना के रखते हैं यूनिट यानी कि मात्रक जानने के लिए। बच्चों, मापन के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। मानक मतलब एक समान, स्टैंडर्ड, जो हर जगह एक सा ही हो। यदि किसी वस्तु की लंबाई को हम अपने हाथ की लंबाई से नापें, या दूरी को पैर से नापें, या कदमों के द्वारा नापें, या किसी भार को कंचों के वजन से नापें, तो हम क्या पाएंगे? क्या सभी की माप एक समान होगी? देखिए, ये एक फुट स्टेप मतलब पैर की कदम की दूरी है। क्या ये मेरा पैर और आपका पैर एक समान हो सकता है? नहीं हो सकता। छोटे बच्चे का बड़े बच्चे के पैर की लंबाई में अंतर होता है। इसको हैंड स्पैन कहते हैं। ये आप सबसे छोटी उंगली से अंगूठे तक की दूरी को देख रहे हैं, ये हैंड स्पैन कहलाता है। मेरा हाथ और आपका हाथ क्या एक समान होगा? नहीं हो सकता। हमारे ऐसे ही आर्म की जो लेंथ है, क्या ये एक समान होगी? नहीं हो सकती। तो माप अलग अलग आएगी, यानी कि जो मात्रक हैं वो हमको तुलनात्मक अध्ययन करने में बहुत मुश्किल देंगे। तो इसके लिए एक पद्धति अपनाई गई। पद्धति मतलब एक एक सिस्टम बनाया गया जिसके के अनुसार हम हर समय सर्वत्र सर्वमान्य सिस्टम या एक प्रणाली की अवधारणा को जन्म दिया गया, जिससे कि हमको अपनी वैज्ञानिक व तकनीकी गणनाओं में सुविधा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। पूरी दुनिया में मापने की विभिन्न इकाइयां हैं, जिसके कारण विभिन्नता बनी रहती है। तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्टैंडर्ड सिस्टम की रचना की गई, जिसे एसआई सिस्टम नाम दिया गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली। बच्चों, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यूएसए में जो मात्रक इस्तेमाल होते हैं वो इंच, फीट और पाउंड में होते हैं, जबकि हमारे भारतवर्ष में जो मीट्रिक प्रणाली है उसमें सेंटीमीटर, मीटर और किलोग्राम में होते हैं। तो ये जो अंतर है, इस अंतर की वजह से हमको अपनी गणनाएं करने में यहाँ और दूसरे स्थान पर समझने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए एक समान
मात्रक सिस्टम, मानक मात्रक सिस्टम की रचना की गई, जिसे एसआई सिस्टम नाम दिया गया। उस मात्रक सिस्टम में तुलना करने के लिए एक मानक मात्रक बनाए गए हर भौतिक राशि के लिए। जैसे लंबाई के लिए मानक मात्रक है मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। इन अब हम ये जानेंगे कि इन सब भौतिक राशियों को नापने के लिए कौन से उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, और इनके आपस में कन्वर्जन किस प्रकार होता है। तो देखो, लंबाई या दूरी मापने के लिए आवश्यक उपकरण है फीता या इंची टेप या स्केल की सहायता से हम बहुत आसानी से चीजों को नाप सकते हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हो, एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में कपड़े हैं और गले में इंची टेप लटका हुआ है। इससे हम कपड़ों की लंबाई मापी जा सकती है। दूसरे चित्र में किसी के शरीर की लंबाई नापी जा रही है कि भाई उसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ये हम दूरी नाप सकते हैं टेप की मदद से। लंबी लंबी दूरियां होती हैं, छोटी छोटी दूरियों को हम स्केल से नाप सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में लंबाइयां नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर इनके मात्रक क्या होते हैं? देखिए, लंबाई या दूरी मापने के लिए मात्रक जो होते हैं उनको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बांटा गया है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर ये बड़ी यूनिट्स हैं। मीटर के बाद नीचे जो लिखी है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये मीटर से छोटी यूनिट्स हैं। लंबाई नापने का मानक मात्रक हमने भी पढ़ा था कि वह मीटर होता है। अब देखिए, इसको हम कन्वर्ट किस प्रकार करते हैं। यह हम यदि देखें तो इसमें किलोमीटर से एक कदम यदि हम नीचे की तरफ चलें, हेक्टोमीटर की तरफ चलें, तो इसमें हम 1/10 का गुणा कर देते हैं। या हेक्टोमीटर से हम किलोमीटर की तरफ चलें तो 1/10 का हम भाग कर देते हैं। तो ये जो मात्रकों का आपस में कन्वर्जन है, ये हम इस प्रकार से करते हैं कि किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे आए तो 1/10 का गुणा कर दिया, किलोमीटर से डेकामीटर पे आए तो इस पे 2/10 का गुणा कर दिया। तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर हो गए, और डेकामीटर से किलोमीटर में वापस जाएंगे तो इधर 2 बार 10 का भाग करेंगे, यानी कि 1 डेकामीटर बराबर हो गया 1/100 किलोमीटर के। तो इस प्रकार से हम इसके कन्वर्जन करते हैं। अब आती है बात, आगे चले तो वेट की या भार की। भार मापने के लिए ये एक तराजू होता है। तराजू में 2 पलड़े, और जिसमें कि हम बड़े बड़े वाट यूज करते हैं, जो कि 500 ग्राम का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार का तराजू है और इसके वाट तो बहुत छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इसकी जो वाट है ये मिलीग्राम्स में वजन को तोलते हैं। तो ये जो तुला है ये बहुत ही छोटे छोटे पदार्थों को, थोड़ी थोड़ी मात्रा के पदार्थों को भी तोल सकती है। इसको भौतिक तुला भी कहते हैं। ये प्रयोगशाला में इस्तेमाल होती है। इसके लिए आप देखिए, हमने मानक मात्रक, हमें पता है कि भार मापने के लिए मानक मात्रक जो है वो क्या है, 1 किलोग्राम। किलोग्राम से हेक्टोग्राम की तरफ हम यदि आते हैं तो हम क्या करेंगे, 1/10 का गुणा, और यदि हम हेक्टोग्राम से किलोग्राम की तरफ जाते हैं तो हम 1/10 का क्या करेंगे, भाग। तो ये सेम उसी तरह से मीटर और किलोग्राम्स का यूनिट्स में डिवीजन है। अब बच्चों चलते हैं आगे। तो हम आते हैं अगली भौतिक राशि पर, जिसको कि हम कहेंगे ताप। ताप मापने के लिए 2 प्रकार के थर्मामीटर हम कॉमनली यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर, और दूसरा होता है हमारा क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उन दोनों थर्मामीटर में उसकी बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है कि ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें बीच में एक गांठ या किंक होती है, जिसकी की वजह से तापमान तापमापी में इसमें ऊपर चढ़ने के बाद में नीचे नहीं गिरता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को और यदि हम फाइन देखें तो इसमें हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ताप को माप सकते हैं। और
जो हमारी बॉडी का जो साधारण सामान्य यानी कि स्वस्थ शरीर का जो ताप है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों का आपस का जो कन्वर्जन है वो इस नीचे दिए फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो जो ताप नापने की जो डिग्रीज हैं या जो उपकरण है वो क्या है? थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और जो मानक ताप मापने का जो मात्रक है वो है केल्विन। अब बच्चों आती है अगली बारी समय की। समय हम सभी जानते हैं कि हम घड़ी से देखते हैं और एक दिन के अंदर 24 घंटे, एक घंटे के अंदर 60 मिनट और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर के, उसको जितने कदम नीचे उतर के आना पड़ेगा उतनी बार 10 का गुणा कर देंगे। हेक्टोमीटर से डेकामीटर में भी नीचे उतर के आना पड़ेगा तो उतनी बार 10 का गुणा कर देंगे। 1 ग्राम से डेकाग्राम में ऊपर जाना पड़ेगा तो जितने कदम ऊपर जाना पड़ेगा उतने कदम की बार उसको 10 से भाग कर देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड तो 2 मिनट में कितने सेकंड। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मानक मात्रकों के बारे में पता चल गया, भौतिक राशि के बारे में पता चल गया, आपको यह भी पता चल गया कि हमने मानक मात्रक क्यों बनाए और ये जो एसआई यूनिट है वो कहाँ सबसे पहले उसकी इजाद की गई, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।